अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये बेबी टॉपर्स बनाना सिखा रही हूँ और साथ में M1 का यूज़। ये रिक्वेस्ट थी आयज़ा तैयबा और मुबशर हुसैन की। आपने गौर से देखना है, ये है M1 नोज़ल। और वो देखें जनाब, मेरा कल वाला केक पड़ा है डमी वाला, मैं ये उतारूंगी। फॉन्डेंट सारी सख्त हो गई। रात को मैं ऐसे ही रख के चली गई थी काउंटर पे। अब मैंने आके सोचा कि इस पैन को धो लूँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सख्त हुई थी, फिर मैंने कहा चलो बाद में ही अब उतारूंगी। लेकिन ये डमी केक से फॉन्डेंट उतारना भी एक काम है, क्योंकि सारी चिपक जाती है ये और बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, क्योंकि इस पे टाइल्स ग्लू लग गई होती है। फिर वो हार्ड हो जाती है, फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। अच्छा जनाब, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया था कुल्ला केक, उसकी बहुत ज़्यादा, टर्बन केक कह लें, रेड वाला कुल्ला केक कह लें, कि उसका ट्यूटोरियल दें। तो सुनिए, उसका ट्यूटोरियल पॉसिबल नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। अच्छा ये देखिए जनाब, ये मैंने अपनी क्रीम पड़ी हुई थी मेरी, इसका टेक्सचर देख लें। M1 के यूज़ के लिए आपका जो टेक्सचर है ना, वो इस तरह का ही होना चाहिए क्रीम का, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना आपका फ्लार नहीं बनेगा। बहुत सॉफ्ट टेक्सचर होना चाहिए, जैसे मैंने क्रीम का दिखाया है। अच्छा जनाब, नज़रें रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। मुबशर हुसैन, ये आप देख लीजिए कि 1M से मैं किस तरह फ्लावर बना रही हूँ। मैंने ये जो नोज़ल है इसको इस तरह से उठाया हुआ है मैंने, समझे कि ये जो केक बोर्ड है ये हमारा केक है, और ये जो मेरे ऊपर नोज़ल है उसमें तकरीबन 1 इंच का फासला, या समझो ½ इंच का फासला रख के मैं यूज़ कर रही हूँ। अब ये मैं बिल्कुल दबा के ना, समझे कि मैं बिल्कुल केक की सरफेस पे रख के ऐसे फ्लावर बनाऊंगी। देखिए कितना गंदा सा बनेगा, ये देखें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। वो वाला देखिए कितना प्यारा उठा उठा सा बना है। अब मैं 2-3 दफ़ा बना के दिखाऊंगी, आपने गौर से मेरे हाथों की मूवमेंट को देखना है कि मैंने किस तरह से निकाला और किस तरह से मैंने इसको किया। बस आपकी ना क्रीम का इशू है, आपने क्रीम सॉफ्ट रखनी है, हार्ड पीक्स नहीं रखनी, ठीक है। तो जनाब, कुल्ला केक जो है ना वो ओरिजिनली बन सकता है, क्योंकि वो हाइटेड केक था, कम अज़ कम भी उसकी हाइट 6 इंच थी। वो अगर मैं डमी पे भी बनाऊँ ना, तो डमी पे वो लुक नहीं आएगी, क्योंकि उसका प्रॉपर मेजरमेंट्स हैं जिससे वो टर्बन वाली लुक आती है, वरना जो डमीज़ हैं उसमें तो बहुत लंबा कुल्ला बन जाएगा। तो दुआ करें, क्योंकि ऑर्डर आ जाए तो मैं फिर आप लोगों को सिखा दूंगी, नहीं तो फिर मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी, लेकिन वो मैं डमी पे नहीं सिखा सकती, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप साथ साथ मेरे M1 का यूज़ देखते जाएं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने कोशिश तो की है। आपने ना ये देखो, पहले ना स्टार्स बनाने हैं इस तरह, जैसे मैंने नोज़ल से स्टार बनाए हैं ना, अगर उनकी शार्प एजेस होंगे ना, सॉरी इट्स मीन कि आपकी क्रीम अच्छी विप हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, हमें ज्वाइन किया है जी गुल बेक्स ने, मुंबई इंडिया से। और इसके अलावा हमें स्टोरीज़ विद AA, वो भी इंडिया से हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द फैमिली। इसके अलावा लजीना है, वो भी हमें बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। इसके अलावा जो हैं, एक रिक्वेस्ट आई है मुझे, क्रीम केक्स कुक बेकिंग होम, हाँ, कुक बेक इन होम। उन्होंने कहा है जी गोल्ड डस्ट से आप एजेस का बताएं कि क्रीम के एजेस को हम गोल्ड डस्ट से करते हैं तो किस तरह करते हैं। ठीक हो गया, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिएगा, मैंने ये आपकी रिक्वेस्ट नोट डाउन कर ली है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट हमें आई थी सौम्या सोंगड़ा की तरफ से। उन्होंने कल भी पूछा था, मुझे उनका क्वेश्चन समझ नहीं आया था, आज समझ आया है। उन्होंने कहा है कि विप क्रीम के ऊपर जो फॉन्डेंट के टॉपर्स हैं वो कब तक स्वेट नहीं करते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कितनी देर तक लगा के रखना चाहिए। तो सौम्या, मैं जब ऑर्डर अपना मेरा होता है ना इस तरह के केक्स का, तो जैसे उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आपने 6 बजे हमें केक डिलीवर करवा देना है, यानी कि 6 बजे आप भेजेंगी तो 6:30-7 तक हम तक आ जाएगा। तो इट्स मीन कि मैं क्या करती हूँ, मैंने जैसे राइड बुक करवाने लगी हूँ ना, उससे 10 मिनट पहले मैं टॉपर्स प्लेस करती हूँ, ताकि उन तक जाने भी ना, अगर वो बर्थडे 6 के बजाय 9 बजे तक भी करते हैं ना, तो स्वेट नहीं करते हैं टॉपर्स। मैं ये नहीं करती कि मैं टॉपर्स पहले ही लगा के रख दूँ ताकि वो नरम पड़ जाए और मेल्ट होना शुरू हो जाए। गर्मी हो सर्दी हो, आपने सिर्फ उस वक्त टॉपर्स लगाने हैं जब आप देखो कि डिलीवरी से आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, ताकि टॉपर्स लगाए, केक की तस्वीरें उतार ली, क्लाइंट को भेजी, देन आपने डिलीवर करवा दिया। अगर वो सॉफ्ट भी पड़ते हैं ना, जाहिर सी बात है सॉफ्ट तो वो पड़ेंगे, क्योंकि फॉन्डेंट हो गई, गम पेस्ट हो गई, बनती तो वो चीनी से है, ठीक है ना, तो वो फिर सॉफ्ट हो ही जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ड्राई हार्ड हो, अच्छे सख्त आपके टॉपर्स होंगे ना, तो जितनी देर भी वो क्रीम से इंटरेक्ट करेंगे वो सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे, चाहे वो 6 घंटे 8 घंटे निकाल जाएंगे आराम से। ठीक है, ये बस आपने देखना है कि डिलीवरी से 15 मिनट पहले आपने उसको प्लेस करना है केक के ऊपर। तो जनाब, हम साथ साथ कर रहे हैं बातें, साथ साथ हम अब ये टॉपर्स बना रही हूँ मैं। तो आज का दिन था बड़ा ही बिजी, क्योंकि आज था बेकर्स का मीटअप था,
उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी एडवांस केक्स की क्लास थी, वो मैंने अटेंड करनी थी, वो मैं करके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही बाकी सारे काम, घर का खाना वगैरह पका के गई थी। अब मैं फ्री होके ये वीडियो बनाई है जल्दी से, और उसके बाद जो है कॉफ़ी पीऊँगी। थक भी गई हूँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो का गैप नहीं करना चाहती। तो जनाब ये आप साथ साथ देख रहे हो ना, ये टॉपर्स किस तरह से प्लंजर्स को मैं यूज़ करी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने जब भी प्लंजर्स यूज़ करने, इनको पीछे से प्रेस ज़रूर करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ ना, जैसे हम बेल बजाते हैं टिन टिन टिन, उस तरह से आपने करना है। उससे क्या होता है कि हमारे जो है ना टॉपर, उसके ऊपर इम्प्रेशन आता है। ठीक है, ये देखो घोड़ा बना था, इम्प्रेशन आ गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं ये इस तरह का टिन टिन नहीं करूँगी तो वो किस तरह का एक डम सा बनेगा। ठीक है, ये आप ज़रा देखो, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ ऐसे ही निकाल लेते हैं। जैसे ये देखो ऐसे निकाला, दबाया और निकाला। ये देखिए इस घोड़े में और उस घोड़े में कितना फ़र्क है। सिर्फ ये इस तरह प्रेस करने से ही अच्छी लुक आती है। ये आपने जब भी कोई भी प्लंजर हो गया, अगर वो फ्लावर का है, हार्ट का है, किसी भी चीज़ का है ना, आपने उसको रख के दबाना और फिर ऊपर से प्रेस ज़रूर करना है, ताकि उसका अच्छा इंप्रेशन आ जाए। ठीक है। अच्छा, फ़ातिमा जाफरी भी इंडिया से हैं, वो भी बहुत प्यारी हमें मैसेज करते हैं। थैंक यू फ़ातिमा, और वेलकम टू द फैमिली। इसके अलावा और क्या था, मुझे ब्राउनी की बात मैंने करनी थी जी। अच्छा देखिए जनाब, ये जो ब्राउनी है ना, इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। आप ये नहीं कह सकते कि रेसिपी सीखी मैंने कल ही ब्राउनी बना ली। ब्राउनी, क्रीम पफ्स, इसके अलावा एक और चीज़ थी, मैंने कहा था मैं आप लोगों को बताऊंगी, ब्राउनी, क्रीम पफ्स, और इसके अलावा एक और चीज़ है, याद आ गई तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हैं। आप बेस्ट से बेस्ट रेसिपी देख लो, जब तक आप उसे प्रैक्टिस करके अपना हाथ सेट नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने कपड़े सीना, सिलाई करना सीखा, आपको शलवार कमीज सीनी आ गई, आपको फ्रॉक सीना आ गया, ट्राउज़र सीना आ गया, लेकिन जो बैन होता है ना, गले का बैन लगाना होता है, वो एकदम से नहीं आता। गले की जो बैन पट्टी होती है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कभी वो पट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ, फिर एक वक्त आता है कि हम बड़े ही सेट हो जाते हैं उस काम में। ठीक है, ये ब्राउनी भी इसी तरह है। हम लोग क्या करते हैं, बस हमने रेसिपी देखी, पकड़ी और बना ली, बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता, हमें थोड़ा सा अपना एक्सपेरिमेंट देखना पड़ता है। अच्छा, बातें तो हम करें, ये मोल्ड बहुत अच्छा है, ये आप लोग ज़रूर बाय करें अगर आपके पास नहीं है। इससे इतने प्यारे बेबीज़ के कपड़े बनते हैं ना, आप इसमें जितनी मर्ज़ी वेरिएशन कर लो। आप मुझे देखते जाओ मैं किस तरह से बना रही हूँ, आपने भी उसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो जनाब उसमें ये होता है कि ब्राउनी जो होती है ना, उसमें टेम्परेचर बहुत बहुत मैटर करता है। अव्वल तो ब्राउनी ना पतीला में कम ही अच्छी बनती है। मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने पतीला में बना ली, लेकिन जब भी मेरा ऑर्डर आए मेरी प्रेफरेंस होगी कि मैंने पतीला में नहीं बनानी, मैं अवन में बनाऊंगी या स्टोव ओवन में बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि पतीला में ऊपर से हीट नहीं आती, हीट हमारी घूमती नहीं है, ओवन में घूमती है। ठीक है, इस चीज़ को हमने देखना है। उसके अलावा ब्राउनी को कभी भी गरम गरम से मोल्ड में से डी मोल्ड ना करें, उसको फ़ौरन पकड़ के बाहर ना निकालें। वो चॉकलेट है, एक कॉमन सेंस है कि चॉकलेट तो गर्म ही रहेगी ना, जितनी भी गर्माइश होगी वो उसने पिघले ही रहना है। जैसे ही वो ठंडी जगह पे आएगी तो वो अपनी जान में आएगी और वो सख्त होगी, फिर उसको हम काट सकेंगे। आपने ब्राउनी को पैन से नहीं निकालना, आधा घंटा उसे ऐसे ही रखें। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको फ्रिज में रखो 5-10 मिनट के लिए, ताकि जब उसे आप बाहर निकालो वो कटने में आसानी हो। उसके बाद उसका जो नीचे से रैपर है वो उतारे या बटर पेपर उतारो, उसको फिर आप कट करो। बेशक उसके बाद आपने फ्रिज में नहीं रखना, लेकिन कट करने से पहले, स्लाइसिस करने से पहले आपने रखना है, क्योंकि उसके सारे क्रैक्स आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ब्राउनी जब भी आपने बनाना है, चॉकलेट को ओवर कुक नहीं करना, वरना चॉकलेट ने अपना ऑयल छोड़ देना है और वो क्या होगा, बिल्कुल तेल तेल वाली ब्राउनी हो जाएगी। समझ आई मेरी बात की, कि आपने बटर को अच्छी तरह गर्म कर लिया, उसके अंदर आपने चॉकलेट डाल के चूल्हा बंद कर देना है। उसको पकाने नहीं लग जाना कि पकाएं ज़रा पतली हो जाए, उसने सारा अपना स्प्लिट हो जाएगी। कंपाउंड होता है ना, ऑयल और कोको पाउडर का कंपाउंड मिलके वो ये चॉकलेट बनी हुई होती है। वो क्या होता है, वो स्प्लिट हो गई तो जनाब सारा बेड़ा गर्क, वो पूरा पानी पानी हो जाना है। ठीक है, तो जनाब ये जो मैं बोली जाती हूँ ना बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह पे, आप ये भी सुनते रहा करें और मेरे कामों को भी देख लिया करें कि मैं किस तरह से ही सारा कुछ कर रही हूँ। ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी
इसलिए मैंने ये बनाना सिखाया। अब मैं देखती हूँ कि मैंने कल क्या बनाना सिखाना है। अच्छा, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मुझे लगता है कमेंट्स में मैं आंसर कर सकती हूँ, वो मैं कर देती हूँ। जो मुझे लगता है कि मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, तो वो फिर मैं क्या करती हूँ, उसके फिर मैं वीडियो में आंसर कर देती हूँ। और मैंने वीडियो बनानी होती है 3 बजे, 1-2 बजे के करीब मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर अपलोड होती है, एडिट करनी होती है, मैंने वॉइस ओवर करना होता है, बड़ा टाइम लग जाता है। ये कितने प्यारे छोटे से सॉक्स हैं, ये देखें। तो जनाब, मैंने जो आपके मैसेज आए होते हैं ना रात से सुबह तक, वो फिर मैंने डायरी पे नोट डाउन करके फटाफट जो क्वेश्चन होते हैं उनके मैं आंसर करती हूँ। ठीक है, समझ आ गई। ये सारा फॉर्मेट है कि आपने अभी भी कोई क्वेश्चन होगा ना, तो आपने रात को कमेंट कर देना है, सुबह तक आपने कोशिश करनी है 12 बजे से पहले पहले मुझे कमेंट कर दें, ताकि उसके बाद जो है ना, फिर मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है, तो मैंने वीडियो बना ली होती है, फिर मैंने वॉइस ओवर भी करना होता है। ठीक है, तो जनाब ये था सारा सीन। मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इस तरह से मेरा फॉर्मेट होता है। अच्छा, अब मैं आपको ना कम्युनिटी पोस्ट पे ये सारे लगा दूंगी। ये देखें कितने प्यारे शूज़ भी हैं। मैं आपको ना अपने ये कपकेक्स जो मैंने टॉपर के तौर पे बनाए थे, ये सारे मैं लगाऊंगी। आप लोग देख लेना, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग जो हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं केक्स के ऊपर, कप केक्स के ऊपर। ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। और इसके अलावा ये वाला मोल्ड बहुत अच्छा है, इसके अंदर बड़ी वेरिएशन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। अच्छा, एक बात और है, ये जो जितने भी टॉपर्स मैंने बनाए हैं ना प्लंजर्स की मदद से, आप ये मत समझिएगा कि यही इन टूल्स के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। जो अच्छा बेकर होता है ना, वो हाथ से हर चीज़ हाथ से भी बना सकता है। अब मैं हूँ ना, मुझे कोई भी कहे कि नादिया आपने ये टॉपर बनाना है विदाउट एनी मोल्ड या प्लंजर्स, मैं बना लूँगी। हम जब किसी काम में अच्छे होते हैं ना, तो हमें सिर्फ उस काम को बनाना नहीं आना चाहिए, उसका अगर बिगड़ा हुआ काम है उसको भी संवारना आना चाहिए। मैं आज आपको ना अपने वो वीडियो का लिंक दूंगी जिस पे मैंने केक को फिक्स किया था। मेरी जानने वाली है, उन्होंने केक को बड़ा ख़राब कर दिया था, थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, ड्राई हो गया था। उसको मैंने किस तरह से ठीक किया था, हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन और मतलब फॉलन केक, उस नाम से वीडियो की कैप्शन है, नहीं तो मैं ना एंड स्क्रीन में डालूंगी उसका लिंक। आप देखना कि उसको, आपको हर तरह की चीज़, अगर आप बेकर हो ना तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, और मेरी ना एक आजकल बड़ी ख्वाहिश हो रही है कि बस अगर मेरा यूट्यूब चैनल है और आप लोग इतने अच्छे बेकर बन जाओ, इतना प्रोफेशनली आप लोगों को काम आ जाए कि बेकिंग के लिए तो मैं बताऊं, मैं कहूँ मेरी रेसिपीज़ बेस्ट है। नो, इतने अच्छे अच्छे मतलब यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे हज़ारों रेसिपीज़ हैं। ठीक है, रेसिपी आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ ना, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि इतनी डिटेल से कोई किसी की रिक्वेस्ट को नोट करे, किसी की बात को अहमियत दे। मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ दूसरे नहीं है, टाइम नहीं होता लोगों के पास, मैनेज नहीं हो पाता है इतना। लेकिन मेरी एक अपनी आदत है कि मैं जब काफ़ी सारे ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हैं, मैं फेसबुक के ये वो, तो जो लोग मुझे उन ग्रुप्स से जानते हैं ना, उनको पता होगा कि मेरी शुरू से आदत है कि जिसने मेरे से कुछ पूछा मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, ऑनेस्टली रिप्लाई करके बताती हूँ। तो आपने बस इस चीज़ को देखना है कि आपको ये टॉपर्स हैंडमेड भी आने चाहिए। ठीक है, हम जो होता है ना, जैसे अच्छा वाला टेलर होता है, उसको कभी भी किसी मतलब ये ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो हाथ से ही बड़े अच्छे काम उनको आते हैं करने। तो जनाब बेसिक चीज़ें होती हैं एक जैसी, आपने उनको मॉडिफाई करना होता है, उनको आपने अपने हाथ से उसको चेंज करना होता है। ठीक है, ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। और मैं चाहती हूँ कि कभी जब आप इतने अच्छे बेकर्स बन जाएं, आप में से सब के सब, और कोई आपसे पूछे कि आपने कहाँ से सीखा और आप बताएं कि एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से सीखा है, तो मुझे कितनी खुशी होगी ना सुन के, वाह कि देखिए जनाब, दुनिया में ऐसा भी होता है कि आप यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं, अगर सिखाने वाला आपको ईमानदारी से सिखाए। तो जनाब ये देखिए, जो बीच में हाशिया से बने हुए थे, इसके अंदर मैंने कर दिया गोल्डन डस्ट। और आज मैंने गोल्डन डस्ट में थोड़ी सी कंजूसी की है, क्योंकि जनाब मेरी गोल्डन डस्ट बिल्कुल ख़त्म होने के दहाने पे है, और मैंने ऑर्डर की हुई है, लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं है, कम से कम हफ्ता लग जाएगा। तो जनाब शुगर डस्ट अच्छी है, ये जो होती है ना गोल्ड डस्ट अच्छी है, शुगर क्राफ्ट की, रोलकम की, शुगर फ्लेयर की। ठीक है, ये 3 ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन हमेशा अच्छे ब्रांड की लें, लोकल भी ले लें, लेकिन आप ये करो, एक लोकल ले लो, एक अच्छे ब्रांड की ले लो, उनको मिक्स करके भी लगा लो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक हो गया जनाब, तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।